अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मैप डिज़ाइनिंग पे, मैप एलिमेंट्स पे और कार्टोग्राफी पे। कार्टोग्राफी एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो बेसिक्स हैं उसको कवर करूं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैप डिज़ाइनिंग क्या होती है और मैप के बेसिक एस्थेटिक्स क्या होते हैं। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिकली कार्टोग्राफी एक साइंस है मैप मेकिंग और मैप डिज़ाइनिंग की। और जो शख्स मैप डिज़ाइनर होता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। कार्टोग्राफी के अंदर कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनका पता होना हमें ज़रूरी है। यानी कि आप लोग बिला वजह बगैर सोचे एक मैप को डिज़ाइन नहीं कर सकते या बगैर किसी पर्पज़ के मैप को डिज़ाइन नहीं कर सकते। हर मैप का एक एजेंडा होता है, एक पर्पज़ होता है जो बहुत ज़रूरी है। आपको मैप डिज़ाइनिंग से पहले उसको पता होना चाहिए कि आप लोग किस चीज़ के लिए मैप या किस किस्म का मैप बनाना चाह रहे हैं। आपके जहन के अंदर एक खाका, एक स्केलेटन, एक स्केच होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेटा किस प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर होगा। इंशाल्लाह प्रोजेक्शंस के ऊपर, मैप प्रोजेक्शंस के ऊपर भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर हर किस्म का डेटा मौजूद होता है। एलिवेशन का डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा है, लैंड कवर का डेटा है, रेनफॉल का डेटा है, प्रेसिपिटेशन का डेटा है। इसके अलावा बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। आप लोग इन तमाम डेटा सेट्स को एक ही मैप के ऊपर शो नहीं करवा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एजेंडा का पता होना ज़रूरी है। जैसे ही आपको एजेंडा का पता होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने मैप में कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड करना है और कौन कौन सी चीज़ को एक्सक्लूड करना है। इसी से कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन का भी इमर्ज करता है। इसके अलावा आपने मैप को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है, लेस कम्प्लेक्स बनाना होता है ताकि मैप ज़्यादा पेचीदा ना हो। उसके लिए आप सिम्बोलॉजी का सहारा लेते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आपने मैप के एलिमेंट्स को बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर एडजस्ट करना होता है सो दैट जो रीडर है वो उसको अच्छे तरीके से उस मैप की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। मुख्तलिफ ऑथर्स के नज़दीक मुख्तलिफ बेसिक एलिमेंट्स हैं मैप डिज़ाइनिंग के, जबकि अगर इसका एक ओवरव्यू किया जाए तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि बुनियादी एलिमेंट्स हैं किसी भी मैप डिज़ाइन के लिए। यानी कि इन 5 बेसिक मैप एलिमेंट्स के बगैर एक मैप को आप मैप नहीं बल्कि एक स्केच कहेंगे। उसमें से टाइटल, उसका मैप बॉडी, डायरेक्शनल रेफरेंस होना, उसका लेजेंड या की और मैप स्केल का होना, ये 5 चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से वन बाय वन मैं हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करूंगा, एक एक एलिमेंट को डिस्कस करूंगा। टाइटल, मैप का टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप का टाइटल आपके पर्पस को करना चाहिए उसको। मैप का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जिस तरह से इस मैप एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है लाहौर कॉलन एवरेज एयर पोल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन 2007, कि हमने लाहौर एक लोकेशन है जिसपे एयर पोल्यूटेंट्स की एवरेज कंसंट्रेशन जो कि ईयर 2007 में रिकॉर्ड की गई उसका एक मैप बनाया गया। तो ये एक सिंपल और कंसाइज सा मैप टाइटल है जो कि पर्पस को बयान कर रहा है। मैप बॉडी बुनियादी तौर पे आपका डेटा है, जो जो डेटा आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। इस वक्त जो आपको मैप नजर आ रहा है ये एक वेक्टर मैप है, इसके अंदर कोई रास्टर डेटा इंक्लूड नहीं हुआ। इसमें पॉइंट है, लाइन है और पॉलीगॉन है, ये 3 बेसिक एंटिटीज वेक्टर की जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इस मैप को डिजाइन किया गया। आप सिंबल्स का सहारा लेते हैं ताकि उसके थ्रू जो है वो आप बता सके कि आप मैप के ऊपर क्या शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इस मैप के अंदर जो आपको बार ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल बार ग्राफ्स जो नज़र आ रहे हैं, उसमें से जो ऑरेंज कलर है वो बेसिकली आपके सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बता रहा है मुख्तलिफ ये लाहौर के चौक्स के अंदर। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ये 3 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की एवरेज कंसंट्रेशन को शो करवाया गया है इस मैप के अंदर मुख्तलिफ चौक्स के ऊपर। मैप जो है उसके अंदर तमाम डेटा का होना और डिटेल का होना बहुत ज़रूरी है जो कि रेलेवेंट हो आपके मैप पर्पज से। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे मैप कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत कम डेटा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे मैप का पर्पस या मैप की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा मॉडरेट सा डेटा उसके अंदर होना चाहिए ताकि आप मैप को अच्छी तरीके से कन्वे कर सके इंफॉर्मेशन को। डायरेक्शन रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे जो मैप्स बनाए जाते हैं उनका नॉर्थ अपवर्ड होता है। इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। कार्टोग्राफी की चॉइस होती है कि कौन सा जो है स्टाइल उसके लिए चूज करना है। और नॉर्थ एरो इस्तेमाल किस लिए होता है ताकि आपको फेमिलियरिटी हो सके एरिया के साथ, आप उसकी ओरिएंटेशन कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए लाहौर एक न्यू लोकेशन है तो आपका पता हो कि नॉर्थ किस तरफ है सो दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड अदर डायरेक्शंस एज वेल। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है मैप का।
इसके अलावा है लेजेंड, जिसको हम की भी कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। ये आपके मैप के अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जितने भी सिंबल्स पोर्ट्रे हुए होते हैं मैप बॉडी के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेजेंड ये कि इस मैप के अंदर दो बनाए गए, एक जनरल लेजेंड है जिसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंपॉर्टेंट एरियाज को शो करवाया गया और उसको लेबल भी किया गया मैप के ऊपर, जबकि जो दूसरा है वो स्पेसिफिक टू पर्पस है लेजेंड, जिसमें बताया जा रहा है कि एयर पोल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कौन कौन सा कलर किस किस एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। मैप स्केल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप स्केल बुनियादी तौर पे रेशो को शो करवा रहा होता है जो कि एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर है और आपके मैप के ऊपर है। यानी कि अगर आप मैप के ऊपर एक स्केल से मेजर करें 3 इंच, तो 3 इंच एक्चुअली ग्राउंड में कितने किलोमीटर्स या माइल्स होंगे उसको शो करवा रहा होता है। मैप स्केल को शो करवाने के लिए 3 तरीके होते हैं। आप स्केल बार के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ स्केल जिसको डिस्क्रिप्टिव स्केल भी कहा जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस या आरएफपी कहा जाता है, इन तीनों स्केल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त एग्जाम्पल में जो आपको मैप स्केल नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली अ स्केल बार। इसके अलावा मैप के अंदर बहुत सारे एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से चंद मैंने यहाँ पे बताए हैं। ग्रिड्स हैं जो कि आपके मैप के कॉर्नर्स पे होते हैं और वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या लोकेशन एक्स वाई लोकेशन को शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैप डेटा सोर्सेज, कि आपने जो डेटा लिया है उसका क्या सोर्स था उसको आप शो करवाते हैं। जियोडेटिक पैरामीटर्स के अंदर उसके स्पेशल पैरामीटर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं वगैरह वगैरह। डेट और कार्टोग्राफर्स नेम जो है उसको भी ऐड किया जाता है कि आपने किस डेट के ऊपर मैप बनाया, और कार्टोग्राफर्स जो है उसका कार्टोग्राफर उसका क्या नाम है। इसके अलावा मैप की डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो मैप डिजाइनिंग के अंदर उसको ऐड किया जा सकता है। स्केल जो है इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है। स्केल आपके मैप या तो लार्ज स्केल होता है या स्मॉल स्केल होता है। स्मॉल स्केल मैप के अंदर लार्ज एरिया को शो करवाया जाता है लेकिन इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली लेस होती है, जबकि लार्ज स्केल के अंदर छोटे एरिया को शो करवाया जाता है विद रिच इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से आप लोग नीचे दो एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि लाहौर का मैप विद रिस्पेक्ट टू पंजाब जो है वो स्मॉल स्केल मैप है, जबकि आप उसमें रोड्स वगैरह आपको नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले मैप में देखें तो उसमें आपको पॉइंट्स लाइंस नजर आ रही हैं जिससे डिटेल रोड नेटवर्क आपको नजर आ रहा है लाहौर का। जनरलाइजेशन जो है वो बेसिकली अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं मैप में से। जनरलाइजेशन का लिंक होता है स्मॉल स्केल लार्ज स्केल के साथ, यानी कि अगर आपका स्मॉल स्केल मैप होगा तो उसमें उतनी ही ज़्यादा जनरलाइजेशन मौजूद होगी, जबकि लार्ज स्केल मैप्स के अंदर कम जनरलाइजेशन मौजूद होगी। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो आपको मैप नज़र आ रहा है वो लार्ज स्केल है, जबकि राइट साइड पे स्मॉल स्केल मैप आपको नज़र आ रहा है। लार्ज स्केल में आपको ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है वाटर वेज की, जबकि राइट साइड के ऊपर आपको उसकी सिर्फ जर्नल सी लाइंस नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मैप लेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैप लेबल्स फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये एक लसपेला जो कि डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान का, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस पूरे मैप के अंदर बहुत सारे विलेजेस की लोकेशंस थी। उन तमाम विलेजेस को लेबल करना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया गया कि उनको कोड्स देके उसके साथ एक एक्सेल की शीट अटैच की गई है ताकि आप उसमें से वहां से कोड पढ़ के उस विलेज का नाम पढ़ सकें। तो ये मुख्तलिफ ट्रिक्स होते हैं मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो मैप डिज़ाइन कर रहे हैं ये किस ऑडियंस के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैप जो भी आप डिज़ाइन करते हैं उसको लेजिबल होना, इजी टू रीड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको पूरा मैप विजुअली बैलेंस नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जनरल रूल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है मैप के अंदर वो ज़्यादातर डार्क कलर से शो की जाती है, जबकि लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लाइट कलर्स के साथ शो किया जाता है। इसके अलावा आप शेप, ह्यू, ओरिएंटेशन, साइज, वैल्यू, टेक्सचर वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इसको इस्तेमाल करते हैं मैप को डिज़ाइन करते हुए। फॉर एग्जांपल आपने मैप का पेज साइज वगैरह ये वो सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी वैल्यू, साइज, टेक्सचर वगैरह इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जब आप आमतौर पे रास्टर मैप्स बनाते हैं, आमतौर पे वैसे ही वेक्टर मैप्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसमें आप जनरल कलर स्कीम से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लू एक जनरल कलर है जो कि वाटर कूल कलर्स के लिए या कूल थिंग्स के लिए या पॉजिटिव नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीन जो है वेजिटेशन, फॉरेस्ट, लोलैंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। येलो जो है आमतौर पे ड्राइनेस, सैंड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, लैक ऑफ वेजिटेशन। ब्राउन जो है वो लैंड फॉर्म्स को शो करता है या कॉन्टूर्स को शो करता है। रेड जो है आमतौर पे वार्म इंपॉर्टेंट थिंग्स या नेगेटिव नंबर्स को शो कर रहा होता है। ये तमाम कलर्स का इस्तेमाल इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको ओवरऑल आपका मैप बैलेंस नज़र आए और जो रीडर है, मैप रीडर है, उसके लिए
अट्रैक्टिव हो और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। एक बात याद रखिएगा कि एक अच्छा मैप डिज़ाइनर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे मैप रीडर हो। फर्स्ट यू बिकम अ वेरी गुड मैप रीडर एंड देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड कार्टोग्राफर एज वेल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अच्छे मैप रीडर हो, मैप को रीड करना सीखें, उसके क्रिटिकली उसको एनालाइज करना सीखें, और फाइनली जो है आप उस मैप को डिज़ाइन भी कर सकते हैं उतने ही एफिशिएंटली। तो ये एक क्विक सा ओवरव्यू था मैप डिज़ाइनिंग का। अब हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये मैंने एक मैप ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डेटा को ऐड करूंगा ए डेटा से। जो मैप इस वक्त मैं डिज़ाइन करने लगा हूँ, उस मैप में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस मैप के अंदर खैबर पख्तूनख्वा जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसकी डिविजन्स, उसकी बाउंड्री और उसकी एलिवेशन, यानी कि ये रास्टर प्लस वेक्टर एक मैप होगा जिसको हम लोग आज डिज़ाइन करेंगे। ये दोनों शेप फाइल्स मैंने ऐड की। इसके अलावा इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एलिवेशन का डेटा। ये एलिवेशन का डेटा है, इसको मैंने ऐड किया। अब आप ये देखिए कि एलिवेशन का डेटा भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर आपने उसको विजुअलाइज करना है तो आप इस लेयर को ऑफ करके देख सकते हैं कि ये एलिवेशन का डेटा मौजूद है। एक बात याद रखने की इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो ArcGIS है, आर्क मैप के दो व्यूज़ होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वक्त ये डेटा व्यू है और ये लेआउट व्यू है। जब भी आपने मैप को डिज़ाइन करना है तो आप लेआउट व्यू में जाएंगे, और अगर आपने डेटा के ऊपर एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करने हैं या जियो रेफरेंसिंग है, डिजिटाइजेशन है, वो आप डेटा व्यू के अंदर करते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं डेटा व्यू लेआउट व्यू में, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आप किसी पे भी एक पे क्लिक कर दें, ये आपका लेआउट व्यू आ गया है। लेआउट व्यू में जाने के बाद सबसे पहला काम ये है कि आप फाइल में जाके अपना पेज साइज सेलेक्ट करें और उसकी ओरिएंटेशन। पेज साइज जो है आमतौर पे A4 का पेज इस्तेमाल होता है। आप यहाँ से यूज़ प्रिंटर पेपर सेटिंग, क्योंकि आमतौर पे ये प्रिंटर का आपका अगर अटैच है कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ तो ये उसकी सेटिंग्स को ले रहा होता है। अगर आपने उसको अनचेक किया तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का पेज साइज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने A4 को ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये जो एरिया है ये बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि ये वर्टिकल मैप है, इसलिए आपको इसको लैंडस्केप नहीं बल्कि पोर्ट्रेट ही रखना होगा। इसको मैंने चेक किया। ये अब आप ये देख सकते हैं कि डेटा, ये आपका पेज आ गया। आप इसको, ये आपका डेटा फ्रेम है और ये आपका पेज है। इस पेज के ऊपर आपने इसको कहाँ पे करके डिज़ाइन करना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इसके अलावा अगर आप इसको जूम करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करें। ये फुल एक्सटेंट पे आपका मैप आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपकी लेआउट व्यू में आएंगे तो आपकी लेआउट टूल बार ऑन हो जाएगी। आप इसको कहीं पे भी एक जगह पे एडजस्ट कर लें। जिस तरह से मैंने इसको डॉक कर लिया यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि इस जूम इन में और ये जो आपका टूल बार वाला जूम है, इन दोनों में फ़र्क है। ये आपके पेज को जूम इन करेगा, ये आपके डेटा को जूम इन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस जूम को पकड़ा और मैंने इसको जूम किया तो आप देखिए कि मेरा डेटा जूम इन हो गया, जबकि मेरा पेज वहीं का वहीं है। जबकि दूसरा जूम इन जो है ये आपके पेज को, अभी आप देखिए कि इस कॉर्नर से पेज मेरा जूम इन हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है। इसके अलावा जब आपने फुल पेज पे देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा ये 1:1 की ऑप्शन है, जूम टू 100%, यानी कि जब आपका मैप प्रिंट होगा तो वो किस तरह से नजर आएगा उसके देखने के लिए ये देखें। आपको इस तरह से पिक्सल पिक्सल उसके अंदर हल्के फुल्के से नजर आएंगे जब आपका मैप प्रिंट होगा। तो ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डेटा को फुल कर लेता हूँ, जूम। और अब आप देखिए कि आपने सबसे पहले तो ये देखना कि ये चारों कॉर्नर से इक्वली आपका जो डेटा फ्रेम है वो उसके साथ पेज के ऊपर आया हो। उसके लिए ज़रूरी है पहले आप जूम इन करें। स्क्रॉल के साथ मैंने जूम इन किया। ये ऊपर देखें आपकी गाइडलाइंस आ रही हैं। इन गाइडलाइंस को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ से मैं कुछ इंचेस का डिस्टेंस रखता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इसको बोलते हैं गाइडलाइन। ये मैंने 5 इंच के बाद एक गाइडलाइन लगाई, 1 2 3 4 5 के बाद मैंने यहाँ पे लगाई। इस अपने मैप को पकड़ा और ये देखिए ये स्नैप हो रहा है उसके साथ। जिस तरह स्नैपिंग मैंने डिजिटाइजेशन में भी बताई थी, इस तरह से ये पेज भी स्नैप हो रहा है। इसी तरह से मैं दूसरे कॉर्नर पे आता हूँ। यहाँ पे भी मैं 5 रखता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ से मैप के बिल्कुल कॉर्नर से एक बार उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद उसके कॉर्नर पे उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके उसको यहाँ पे मिला दें। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ मैप के बॉटम पे, इधर भी मैं 5 का डिस्टेंस रखता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5। और अब मैंने इसको जूम आउट किया। ये मैंने अपना डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया और इसको पकड़ के नीचे। अब आप ये देखिए
कि आपका मैप हर तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इक्वली जो है इसके मार्जिन लग चुके हैं। उसके बाद आप इसको अगर मैन्युअली जूम इन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि इतना मैप जो है ये जूम इन हो जाए, तो ये देखिए ये जूम इन हो गया। इसके बाद आ जाएं ऊपर वेक्टर लेयर्स के ऊपर। अब आप ये देखिए कि ये है इसकी पूरी खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री। इसको अगर आपने ऑन किया तो देखिए पीछे से आपको एलिवेशन डेटा नजर नहीं आ रहा, तो जरूरी है कि आप इस पर क्लिक करें और यहां से जो है आप होलो का मतलब है कि सेंटर से कोई कलर नहीं, यानी कि फिल इसका कलर 0 है, कोई कलर नहीं है, नो कलर, और इसकी बाउंड्री का कलर ये वाला होगा। इसको मैं देख के देखता हूँ, ये देखें कि ये ब्लैक बाउंड्री आ गई, ठीक है। अब आप अगर इस बाउंड्री को भी कोई मुख्तलिफ किस्म का स्टाइल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद जो है आप एडिट सिंबल पे क्लिक करें, उसके बाद आप आउटलाइन पे क्लिक करें। अब ये आउटलाइंस आ रही हैं आपकी बाउंड्री की, यानी कि बाउंड्री की ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इसका क्या स्टाइल होना चाहिए। मैंने बाउंड्री स्टेट इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने इसकी विड्थ 3 कर दी, ओके किया, ओके, और यहाँ से भी ओके किया, तो ये देखें उसकी बाउंड्री उस कलर के अंदर आ चुकी है। इसके बाद जो है अगली लेयर को मैं ऑन करता हूँ, तो आप ये देखिए चूंकि ये भी उसके ऊपर है तो इसीलिए आपकी पीछे बाउंड्री अगर आप गौर करें तो ये देखें बाउंड्री जो है उसके पीछे छुप रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये ऊपर होना चाहिए और वो नीचे। अब आप ये देखिए आपकी बाउंड्री बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको भी आपको होलो करना पड़ेगा ताकि आपको नीचे से एलिवेशन का डेटा भी नजर आए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको होलो पे डबल क्लिक किया, तो ये देखें बाउंड्री डिविजन्स की बाउंड्रीज आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे। तो लेयर्स की अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है मैप डिज़ाइनिंग के अंदर। इसके बाद जो है आप इसको अपनी मर्जी का रैम कलर रैम दे दें। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कलर रैम्प में गया और मैंने इसको ये कलर रैम्प दिया। अब आप ये देखिए कि आपके कलर जो हैं मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर आने लग गए हैं। अब ये कलर्स बेसिकली लो से हाईएस्ट एलिवेशन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका मैप हो गया। इसके बाद इसको आप फुल जूम करें, आपने डेटा एडजस्ट कर लिया। अब आपने सिर्फ इसको डिज़ाइन करना है, यानी कि आपका फुल हो गया मैप यहाँ पे जहाँ तक आपने डेटा को अरेंज करना था। इसके बाद जो है अब आपने इसको मैप एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा इंसर्ट में और टाइटल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं इसका टाइटल दूंगा एलिवेशन मैप ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इसको मैंने ओके किया और ये सेंटर में देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। आप इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है या और चेंजेस करनी है, डबल क्लिक करें, एडिट सिंबल में जाएं। याद रखिए आपके मैप एलिमेंट जितने भी ऐड होंगे उन सबका फॉन्ट एटलीस्ट सेम होना चाहिए ताकि मैप की हायरार्की आए। इसको आपने बोल्ड किया और मैंने इसको 26 कर दिया, ओके किया, ओके किया। अब आप ये देखिए कि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। इसी तरह से आपके जितने मैप एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ से टाइटल ऐड किया, बाकी तमाम मैप एलिमेंट्स आपके इंसर्ट के ऑप्शन से ऐड होंगे। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर नॉर्थ एरो जो कि डायरेक्शनल रेफरेंस है, जो कि बेसिक एलिमेंट है मैप का, उसको मैंने यहाँ से ऐड किया। आप इसमें से कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम इसके अंदर ऑप्शन है। मैंने इसमें से ये वाला चूज किया, ओके किया। अब आप ये देखिए यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर लें। अब आप ये देखिए कि आपने अगर इसको भी एक खास जगह पर रखना है तो आप उसके लिए भी एक गाइडलाइन लगा लें ताकि आपकी मैप की सिमेट्री जो है वो बरकरार रहे। उसके बाद फिर इंसर्ट में जाता हूँ। मेरे 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं, मैप डेटा हो चुका है, डायरेक्शनल रेफरेंस टाइटल हो चुका है। अब मैं इसमें स्केल को ऐड करता हूँ, बार स्केल। अब आप ये देखिए ये सारे स्टाइल्स हैं बार स्केल के, मुख्तलिफ इनके फंक्शंस हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। मैंने एक चूज़ किया, इसको ओके किया और ये मैं ले आया, इसको मैं जूम किया। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि माइल्स के अंदर आ रहा है और इसकी डिविजन्स। अब आप स्केल की जो है 2 किस्म के डिवीजन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। 0 से पहले वाली प्राइमरी और 0 के बाद वाली जो है वो सेकेंडरी डिवीजन्स होती हैं। मैं सबसे पहले इसका यूनिट चेंज करना चाहता हूँ कि मैं इसको किलोमीटर्स के अंदर कर सकूँ। मैंने किलोमीटर्स के अंदर कर लिया। ये जो किलोमीटर माइल्स लिखा, इसको मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे देखा भी ये किलोमीटर्स के अंदर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी डिवीजन जो है वो 4 हैं, जो मेजर डिवीजन हैं, और जो सब डिवीजन हैं जो कि सेकेंडरी डिवीजन हैं उनको मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ। अब आप ये देखिए कि मेरी 4 डिविजन्स तो हो चुके हैं, लेकिन बीच में 12.5 जो है वो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अब अगर आप नंबर्स एंड मार्क्स में जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो नंबर की जो लेबल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो फर्स्ट मिड पॉइंट को कर रहा है और डिविजन्स को कर रहा है, जबकि हमने सिर्फ डिविजन्स को पढ़ना है।
आप डिविजन्स पे क्लिक करें, अप्लाई करें तो देखें वो चला गया। अब आप चाहते हैं किलोमीटर इसके ऊपर आए या इसके नीचे आए, वो भी आप देख सकते हैं कि आफ्टर लेबल्स आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये अबव बार आए और सेंटर में आए, अबव सेंटर, दिस वन। ये देखिए ये अबव सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा अगर आप इसकी विड्थ अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडजस्ट विड्थ पे क्लिक कर लें। 30 किलोमीटर की बजाय यहाँ पे देखें 25 किलोमीटर की एक विड्थ आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये 50 किलोमीटर की एक आए। मैंने अप्लाई किया तो ये देखिए 50-50 किलोमीटर की एक विड्थ आ चुकी है और 4 डिविजन्स हैं। इसका भी अगर आप फॉन्ट सेम करना चाहते हैं तो आप नंबर्स एंड मार्क्स में जाएं, सिंबल में जाएं। सिंबल में जाने के बाद जो है यहाँ से आपको एरियल के बजाय यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन और इसको बोल्ड कर लें, ओके करें, अप्लाई करें तो ये देखें ये बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन में आ गया, जबकि किलोमीटर्स अभी भी एरियल में है क्योंकि वो यहाँ से चेंज होगा लेबल में। यहाँ से लेबल में जाके इसको मैं दोबारा टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं 11 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाए। अप्लाई किया और ये मेरे सेंटर में आ चुका है। अब आप ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि स्केल को सेंटर में रखें तब भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी के अलाइनमेंट में आपने नॉर्थ एरो के अलाइनमेंट में इसको रखना है तो आप इस अलाइनमेंट के साथ इसको मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और गाइडलाइन को ऐड करूँ। गाइडलाइन को करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए आपको इस पर सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं राइट क्लिक करके क्लियर ऑल गाइडलाइंस कर सकते हैं। अगर आप एक को करना चाहते हैं तो इस पर जब एरो ऐसे होगा तो राइट क्लिक करके क्लियर गाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे 4 मैप एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब सबसे क्रूशियल जो है दैट इज दी लेजेंड। इंसर्ट लेजेंड। लेजेंड में आप के 3 लेयर्स है, तीनों को आपने लेबल करना है, लेजेंड में लेके आना है, बिल्कुल तीनों को लेके आना है। नेक्स्ट करें। कितने कॉलम्स में रखना है, इसको फिलहाल आप एक ही कॉलम के अंदर रखें, बाद में हम क्योंकि इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। लेजेंड का टाइटल लेजेंड आना चाहिए, ठीक है लेजेंड आ जाए। फॉन्ट आपने कौन सा यूज करना है, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड, ठीक है। इसको लेबल जो है वो सेंटर में लिखा हुआ है या साइड पे लिखा है, मैंने इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट। आपके जो बॉर्डर है इसका बॉर्डर क्या आना चाहिए, आप बॉर्डर रखना चाहते हैं तो ठीक है, बैकग्राउंड ड्रॉप शेडो, आप इन तमाम ऑप्शंस को एक बार चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ नहीं रख रहा। नेक्स्ट। इसके अलावा इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और एरिया किस तरह किस सिंबल से नजर आना चाहिए, लाइन किस सिंबल से नजर आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट। और इन तमाम जो लेजेंड के आइटम्स हैं इनके अंदर कितना गैप होना चाहिए, कॉलम्स, हेडिंग्स, लेबल्स, पैचेस वगैरह में, और आप यहाँ से सारी चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ जा रहा हूँ। फिनिश किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा लेजेंड आ चुका है यहाँ पे। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि ये चूंकि मेरी प्रोविंशियल बाउंड्री है तो मैं यहाँ पर, आपने जो भी यहाँ पर नाम चेंज करना होगा वो आपको यहाँ पर लेयर में करना होगा। इसको क्लिक करें, कीबोर्ड से F2 दबा लें या इस पे एक बार क्लिक करके दोबारा एक बार क्लिक करें। तो मैं इसको लिखता हूँ प्रोविंशियल बाउंड्री। ये देखिए प्रोविंशियल बाउंड्री लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा साइड पर रख लेता हूँ। ये है मेरी डिवीजन बाउंड्री, तो इसको मैं डिवीजन बाउंड्री के नाम से रख लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एलिवेशन है, ज़ाहिर बात है इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। मैं इसको ई कैपिटल लिख देता हूँ। नीचे वैल्यू, ये जो बेसिकली आपका एलिवेशन नजर आ रही है मीटर्स के अंदर है, तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर मीटर लिख देता हूँ। लो हाई ठीक है, जिस तरह से आ रहा है बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इन तमाम जो है जो देखिए आप इसमें से जो लेजेंड है वो टाइम्स न्यू रोमन में आ रहा है, बाकी एरियल में आ रहे हैं, तो मैं इन सब का सेम करना चाहता हूँ। मैं लेजेंड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जो है ये मेरे सामने जैसे ही ओपन होगा तो मैंने पहला सिलेक्ट करके रखना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपने, एलिवेशन पे क्लिक करना है, तीनों सिलेक्ट हो गए। यहाँ से जाके आप TIM लिखेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन आ गया, और आप इस पे अप्लाई करें तो देखिए अब आपके सारे टाइम्स न्यू रोमन में एक जैसे आ गए हैं। इसको आप दोबारा चाहे ले आएं, इसको आप थोड़ा सा चाहे ऊपर ले जाएं, नो प्रॉब्लम, इसको सेंटर में ले आएं। मैप के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप किसको कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा आखिरी चीज जो हमारी रह गई है वो जो हमारे डिविजन्स हैं इनको हमने लेबल करना है। अब आप देखें डिविजन्स के लिए आपको पहले इसके एट्रीब्यूट टेबल को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ये डिविजन्स के नाम कहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप अगर देखें तो ये जो है नेम 2, ये बेसिकली डिविजन्स के नाम लिखे हुए यहाँ पर आ रहे हैं।
तो नेम टू फील्ड का नाम आपने याद रखना है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, लेबल्स में जाना है, लेबल्स की टैब में जाके यहाँ से आपने वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जो कि अभी हमने देखा कि नेम टू के नाम से है, तो नेम टू मैंने सेलेक्ट किया, इसको टाइम्स न्यू रोमन किया और इसको 10, और 10 करने के बाद जो है इसको मैंने बोल्ड किया। फॉन्ट को चेंज करने के बाद जो है मैंने इसको बोल्ड किया, इसको इसका जो साइज है चले मैं इसको 11 कर देता हूँ, अप्लाई किया, ओके किया। लेकिन अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे, उसके लिए आपको दोबारा राइट क्लिक करके लेबल फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके तमाम लेबल जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। इनको मैन्युअली किस तरह से सेट कर सकते हैं आप, या इसके ऊपर और कौन कौन सी ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो है अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है फॉर एग्जांपल, तो आप ये प्लेसमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके लेबल्स हैं वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल रहें या स्ट्रेट रहें, ट्राई हॉरिजॉन्टल फर्स्ट एंड देन स्ट्रेट, और ओनली प्लेस लेबल इनसाइड द पॉलीगन। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन ऑप्शंस में उस तरह से नहीं जा रहा। अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका जो मैप है वो एक बैलेंस लुक के अंदर आ चुका है। आप इसको चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं। तो अब आप फाइनल जो स्टेज है इसको एक्सपोर्ट करना, आप इस mxt को सेव कर लें। मैं इस mxt को सेव करता हूँ। mxt को जो है मैं जो फोल्डर है यहाँ पर मैप डिज़ाइन के नाम से इसको, इस mxt को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैप डिज़ाइन के नाम से आगे फाइनल जो स्टेप है इसको एक्सपोर्ट करना। मैंने इसमें फिलहाल सिर्फ बेसिक मैप एलिमेंट्स को ऐड किया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर जो है मैं मजीद एडवांस चीज़ें के अंदर बताऊंगा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फाइनली आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट मैप पे क्लिक करना है, और आपने इसको जहाँ पर भी सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से अपने यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर, आप इसको यहाँ पे करना चाहते हैं, आप किस में करना चाहते हैं, जेपीजी में करना चाहते हैं, आप इसको पीडीएफ में करना चाहते हैं, सारी ऑप्शन है। मैं फिलहाल इसको जेपीजी में कर रहा हूँ। 400 dpi है, डॉट्स पर इंच इसकी रेजोल्यूशन है। किस में करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। 150 इनफ है, अच्छी रेजोल्यूशन 300 है, 400 है। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने सिर्फ सेव पे क्लिक करना। आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर ड्राइंग एलिवेशन लिखा हुआ आ रहा है और ये एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको देख सकता हूँ कि ये जो मैप है वो आपका फाइनली डिज़ाइन होके आ चुका है। आप इसको जूम इन करके देख सकते हैं और ये सारा का सारा जो है मैप आपका डिज़ाइन होके आ चुका है। तो व्यूवर्स ये था कि आप बेसिक मैप डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं, बेसिक मैप एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि कार्टोग्राफी जो है वो एक बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल हो सकती है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट वीडियो मैंने इसको कंसाइज किया है और इस वीडियो के अंदर इसको बयान किया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह।